इजराइल ने हमास के चीफ यहवा सिनवार को मार गिराया है। सिनवार जुलाई में मारे गए हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया के बाद हमास का नया लीडर बना था। सिनवार की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिएक्शन भी सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा कि इजरायली सैनिकों के हमले में हमास नेता यहवा सिनवार का मारा जाना इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। बाइडेन ने कहा कि सिनवार की मौत हमास के लिए बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को मुक्त करने और गाजा में साल भर से जारी युद्ध को समाप्त करने का एक अच्छा मौका है। जो बाइडेन ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड की मौत एक बार फिर साबित करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकता, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। बाइडेन ने कहा कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत अन्य इजरायली नेताओं से बात करेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे। बाइडेन ने ये भी कहा कि बंधकों को उनके परिवारों के पास वापस लाने और इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। बाइडेन ने इस घटना की तुलना अल-कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका में महसूस की गई भावना से की। लादेन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में किए गए हमले का आरोपी था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सिनवार की मौत को गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए अवसर बताया है। विस्कॉन्सिन कॉलेज परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि युद्ध कुछ इस तरह समाप्त होना चाहिए कि इजराइल और वहां के नागरिक सुरक्षित रहें, बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में पीड़ा समाप्त हो और फलस्तीनी लोग सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता के अपने अधिकार को महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि अब नए दिन की शुरुआत करने का समय आ गया है। वहीं इजरायली मीडिया के अनुसार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा कि यहवा सिनवार की मौत गाजा में युद्ध की समाप्ति की शुरुआत है। मेरे गाजा के लोगों का संदेश है कि ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उनके बंधकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल उन्हें नहीं बख्शेगा। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड यहवा सिनवार ही था। साथ ही उसमें हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की भी अहम भूमिका रही। इजराइल ने हमास के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को ढेर कर दिया है। बीती 31 जुलाई को इजराइल ने ईरान में हानिया को निशाना बनाया था, जिसके चलते ईरान ने इजराइल पर भी हमला किया था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।